इसराइल और भारत बलूचिस्तान के हवाले से एक पेज पर। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। मैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पे क्लियर कर रहा हूँ कि इंडिया की तरफ से आप किसी मिस एडवेंचर की तवक्को ज़रूर रखें, वो बिल्कुल करेंगे। हर कुछ अरसे बाद जो है वो ये खबर आती थी कि पाकिस्तान इस टाइम पर नाजुक मोड़ में है, जब नाजुक मोड़ एक राउंड अबाउट बन गया था। और हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। यानी फितना उल हिंदुस्तान अब फितना उल इसराइल भी बनने जा रहा है। So there's a lot going on in Pakistan at this point in time. तुम्हारा तुम कहां पे हो, मसूद अजहर को कह रहे हैं। सो इट मींस कि इंडिया कैन अटैक मसूद अजहर, और इस दफा इंडिया मसूद अजहर को इस तरह अटैक करेगा। दुश्मन की रोजे अव्वल से कोशिश होती है कि कैसे इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, किस तरह बदअमनी फैलाई जाए। ऐसी ही एक कोशिश फिर हो रही है। दहशतगर्द जो है वो पहाड़ों से शूटिंग करते हैं, नाम उसका सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी लगा दिया जाता है। ये भी हो रहा है। यहाँ हैरान कर देने वाली जो दूसरी बात है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट का आगाज ईरान पर हमले से सिर्फ एक दिन पहले हुआ। किसने कहा था कि तालिबान हमारे लोग हैं? किसने उसने एक और पॉलिसी बना के रखी हुई है, मुझे उसका पता है, लेकिन आई शुड नॉट बी शेयरिंग हियर। आप आर्मी चीफ के विजिट को, बीजिंग को देखें कि वो क्या हुआ है। आज स्पार्को की तरफ से एक ऐलान आया है। आप इन चीज़ों को मिलाएं कि आर्मी चीफ के दाएं बाएं कौन बैठे हुए थे, वो लोग क्यों जाते हैं ऐसे मौके पे जब जंग बिल्कुल फाइनल आपको समझ आ रही होती है। इंडिया ने अपनी फौजें एलओसी पे और वर्किंग बाउंड्री के बहुत करीब पहुंचा दी हैं। तालिबान आए तो उस टाइम पर एक चाय का प्याला था, उस चाय के प्याले के बार बार इसहाकदार साहब बात कर रहे होते हैं। आपके मुल्क में हालत ये है कि आपका एक सूबा ऐसा है कि जहां पे पाकिस्तानी ट्रेवल ही नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार यही डर सता रहा है कि अब कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है। इनकी मीडिया में लगातार यही बातचीत चल रही है। अभी 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन 3 महीने में भी बिल्कुल इनका जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी इन्हें डर है कि कभी भी ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है। दूसरी तरफ इजराइल भी अब कहा जा रहा है, ऐसी पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान वाले मामले में हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तानी और ज़्यादा डर गए हैं कि पहले तो भारत से ही मुकाबला था, लेकिन अभी इजराइल भी खुलकर जो है कई मामलों में बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है। अभी कितना सच है कोई नहीं जानता। ये सारी खबरें पाकिस्तानी मीडिया में हैं, इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर का जो डर है वो अभी तक है, और इससे पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा, कि अभी तक पाकिस्तानी उससे डरे हुए हैं और डर की वजह से ऑपरेशन सिंदूर को बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि अब बाकी ऑपरेशन सिंदूर 100% सक्सेसफुल रहा और पाकिस्तान में इसका डर आज भी है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आपके पास बड़ी खबरें होती हैं तो आप बताइए ना, ये जो आज खबरें रिपोर्ट होना शुरू हुई, कोई मुलाकात होने जा रही है और उसकी शायद डेट फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद फिर दोनों स्टेट्स की तरफ से, दोनों ममालिक की तरफ से अनाउंस किया जाएगा। है ऐसा कुछ पाइपलाइन में हो रहा है? कोई मुलाकात होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के दरमियान? आप किस मुलाकात की बात कर रही हैं? अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा था जो आपने बताया। देखिए, आवाजें उठ रही हैं। ये मुलाकात अगर होनी है ना तो ये यूएन के विजिट के साथ हो सकती है, क्योंकि 20 तारीख को तो शहबाज शरीफ लंदन में एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वो किस नौयत की होगी, पाकिस्तानियों से खिताब होगा, कुछ होगा, उसकी तैयारी वहाँ पे यूके हाई कमीशन ने कर दी है शुरू। और ज़ाहिर है फिर आगे यूएन का विजिट है, उसके साथ बीच में चांसेस हो सकते हैं। मैं उस मुलाकात को नहीं कह रहा जो हर वज़ीर आज़म की, अगर यूएन का स्टार्ट होता है जनरल असम्बली तो वहाँ पे वो शेक हैंड होता है। जो बात आप पूछ रही हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हाँ, वो तभी होनी है। अभी उसमें टाइम है, आप देख रहे हैं अभी काफ़ी टाइम है, और उससे पहले बहुत कुछ होना है। बहुत कुछ होने से मुराद, मैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पे क्लियर कर रहा हूँ कि इंडिया की तरफ से आप किसी मिस एडवेंचर की तवक्को ज़रूर रखें, वो बिल्कुल करेंगे और मोदी बिल्कुल बाज नहीं आएगा। और हमारी हुकूमत, हमारी रियासत, फ़ौज, हुकूमत सब मिलके इस वक्त वो तैयारियां कर रही हैं। यहाँ हमारे यहाँ मीडिया में ज़ाहिर है कि लगा हुआ है कि जी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इधर उधर की बातें हो रही हैं। आप आर्मी चीफ के विजिट को, बीजिंग को देखें कि वो क्या हुआ है। आज स्पार्को की तरफ से एक ऐलान आया है। आप इन चीज़ों को मिलाएं कि आर्मी चीफ के दाएं बाएं कौन बैठे हुए थे, वो लोग क्यों जाते हैं ऐसे मौके पे जब जंग बिल्कुल फाइनल आपको समझ आ रही होती है। इंडिया ने अपनी फौजें एलओसी पे और वर्किंग बाउंड्री के बहुत करीब पहुंचा दी हैं।
वो फुल टाइम हजीमत का शिकार है। ठीक। मोदी से आप बिल्कुल जहन में रखें। पाकिस्तान हमेशा दुश्मन की आंख में खटकता है, चाहे वो पड़ोस में बैठा हो या फिर 7 समंदर पार बैठा हो। दुश्मन की रोज़े अव्वल से कोशिश होती है कि कैसे इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, किस तरह बदअमनी फैलाई जाए, किराए के गद्दारों को इस्तेमाल करके कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया जाए। ऐसी ही एक कोशिश फिर हो रही है और इसका इंकशाफ फ़लस्तीनी सहाफ़ी अब्दुल्ला मूसवी ने आलमी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा पर अपनी स्टोरी में किया है। मूसवी के मुताबिक वाशिंगटन थिंक टैंक मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक नए प्रोजेक्ट बलूचिस्तान स्टडीज़ का आगाज़ हुआ है। ये थिंक टैंक सन 1998 में कायम हुआ है और हमेशा से इजराइल के हामी एजेंडे को फ़रोग़ देता रहा है। अगले दिन मैंने आपको एक खबर दी थी कि जनाब इंडिया ये कह रहा है कि हम जो हाफिज़, वो क्या नाम है उसका, मसूद अज़हर, उसको ढूंढ रहे हैं। वो इस वक्त चित्राल में हैं और इस वक्त ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर थी जो उन्होंने मीडिया को दी, और मीडिया को देने का मकसद यही था कि भाई हम ढूंढ रहे हैं उसको, ठीक है, और हमें पता है तुम कहाँ पे हो। मसूद अज़हर को कह रहे हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया कैन अटैक मसूद अज़हर, और इस दफ़ा इंडिया मसूद अज़हर को इस तरह अटैक करेगा कि भाई दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि हमने मिलिट्री टारगेट जो है वो हिट नहीं किया, हमने एक दहशतगर्द को हिट किया। और पाकिस्तान की पॉलिसी तो क्लियर है कि इस दफा हमने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हमने इंडिया के मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं, और इंडिया को भी पता है कि इन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं। तो वो क्या करेंगे कि वो उल्टा हमारे मिलिट्री टारगेट को उन्होंने पहले ही सोचा होगा। लेकिन इस दफा एयरफोर्स ने एक और पॉलिसी बना के रखी हुई है, मुझे उसका पता है, लेकिन आई शुड नॉट बी शेयरिंग हियर एट दिस मोमेंट बिकॉज इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वो कह रहे हैं जी CDS साहब कि जनाब स्टिल ऑन शास्त्रा एंड शास्त्रा बोथ की। ये मुझे इसकी जो वो जिसे कहते हैं ना उसकी मीनिंग वो ये कह रहे हैं कि जी वॉरफेयर एंड नॉलेज दोनों का इल्म होना चाहिए। उन्होंने कहा जी एसेंशियल है मिलिट्री के लिए, दे मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वॉरफेयर and knowledge of knowledge, and they need to learn about warfare and they need to have a knowledge of the warfare। और वो कह रहे हैं कि the important चीज़ ये है कि जो armed forces की preparedness है that has to be very high 24/7 365 days। इसका मतलब क्या है? Is it telling that the Air Force was not that much up to date? क्या वो अपनी एयरफोर्स के बारे में ये बात कर रहे हैं? क्या वो समझते हैं कि हमें पाकिस्तान की वॉरफेयर की समझ नहीं थी? क्या वो समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के पूरा नॉलेज नहीं था? दिस इज व्हाट ही सेइंग ना, एज सन त्सू सेज, जो चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था वो ये कहता था नो योरसेल्फ एंड नो योर एनिमी एंड यू कैन विन 100 बैटल्स। सो व्हाट जनरल चौहान इज सेइंग दैट यू मस्ट नो द वॉरफेयर एंड यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दैट। और ये उन्होंने कल एक डिफेंस सेमिनार जो है वो किया और उसमें उन्होंने कहा है कि जो वॉरियर है